बारिश वाला घर, एक अजीब आदत। दिल्ली के एक पुराने लेकिन भरे पूरे मोहल्ले में मिश्रा परिवार रहता था। इस परिवार की सबसे अजीब बात ये थी कि उन्हें नींद सिर्फ और सिर्फ बारिश में आती थी। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सूखा हो या ओलावृष्टि, जब तक छत पर पानी की बूंदें न टपके और खिड़की के बाहर बिजली न कड़के, तब तक उन्हें चैन की नींद नहीं आती थी। बड़े बेटे संदीप की ये आदत तो कॉलेज के हॉस्टल में भी गई थी। उसका रूममेट परेशान हो जाया करता कि ये लड़का पंखे के नीचे नहीं, बालकनी में बैठा बारिश का इंतजार करता है। प्यार की बरसात। संदीप की कॉलेज में दोस्ती हुई राशि नाम की एक लड़की से। राशि को बारिश से सख्त नफरत थी। उसे नमी से एलर्जी थी और उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं बिजली गिर न जाए। लेकिन प्यार ने सारी सीमाएं मिटा दी। रिश्ता बढ़ा और शादी हो गई। संदीप ने राशि को पहले तो कुछ नहीं बताया। उसे लगा धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ससुराल का अजीब सन्नाटा। शादी के बाद जब राशि पहली बार मिश्रा परिवार के घर पहुंची तो उसे पहली रात ही कुछ अजीब सा लगा। रात के 10 बजे सब लोग छत पर चले गए। राशि हैरान थी। उसने सोचा कोई रस्म होगी, लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग, दादी से लेकर छोटी बहन तक, छत पर गद्दा बिस्तर लगाकर लेट गए और आकाश की ओर देखने लगे, तो वो घबरा गई। तभी बूंदाबांदी शुरू हुई। संदीप ने मुस्कुराकर बोला, आप देखना नींद कैसे आती है। राशि सोच में पड़ गई। ये सब मजाक तो नहीं, ये लोग सच में तब तक नहीं सोती जब तक बारिश ना हो। रात की उलझन। राशि छत पर पड़ी रही, नमी से परेशान, बिजली की चमक से डरी हुई। लेकिन आधी रात होते होते बारिश तेज हो गई और उसे नहीं पता चला कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठी तो तरोताजा थी, जैसे किसी स्पा में सोकर आई हो। उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे बदलती आदतें। एक हफ्ते में यह सिलसिला रोज चला। जैसे ही बादल आते सब छत पर पहुंचते। राशि को धीरे धीरे आदत लगने लगी। अब बारिश में भीगना उसे अच्छा लगने लगा। वो अब खुद छत पर सबसे पहले जाती, पानी की बूंदें गिनती और कहती, आज हल्की बूंदें हैं, नींद नहीं आएगी, कल वाली तेज बारिश वाली नींद चाहिए। को फोन। एक दिन राशि ने अपने मायके फोन किया। मम्मी, आपको पता है यहाँ सब बारिश में ही सोते हैं। क्या बारिश में? तुम बीमार हो जाओगी बेटा। नहीं मम्मी, अब तो मैं रोज इंतजार करती हूँ कि कब बादल आए। एक अजीब सी शांति मिलती है बारिश में, जैसे आत्मा को ठंडक मिलती हो। माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर बेटी की आवाज में जो सुकून था वो भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। सच का पर्दा हटता है। एक दिन राशि ने अपनी ननद पायल से पूछा, ये आदत कहाँ से आई? पायल बोली, ये सब हमारे दादाजी से शुरू हुआ। उन्हें एक बार बारिश में नींद आई थी और उन्होंने कहा था कि बारिश में भगवान का आशीर्वाद होता है। उसके बाद से घर में ये परंपरा बन गई। लेकिन क्या? राशि ने पूछा। दादी कहती है जब तक बारिश में नहीं सोते हमारे सपनों में वो आती हैं। वो कौन? राशि की रूह कांप गई। बारिश की रानी, पायल बोली। जब दादी छोटी थी तब उनकी एक सहेली थी रजनी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। एक दिन वो बारिश में नाचते हुए छत से फिसलकर गिर गई और मर गई। उसके बाद जब भी बारिश होती दादी को उसके सपने आते। कई बार तो ऐसा लगा जैसे कोई सच में बगल में लेटा हो। उसके बाद से पूरा परिवार बारिश में सोने लगा ताकि वो आत्मा शांत रहे। राशि की परीक्षा। एक रात तेज तूफान आया। सब डर गए, पर परंपरा थी तो छत पर गए। अचानक बिजली कड़की और एक सफेद परछाई राशि के पास आकर बैठ गई। वो कांप रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाद उसे इतनी गहरी नींद आई जितनी कभी नहीं आई थी। सुबह जब उठी तो उसकी हथेली पर पारी से लिखा था, अब तुम मेरी जगह हो, मेरी आत्मा अब चैन में है। एक नई शुरुआत। अब राशि सबसे पहले छत पर जाती है। बारिश की हर बूंद को गिनती है जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रही हो। वो कहती है, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये किसी की अधूरी कहानी पूरी करने आती है। कहानी का अगला भाग।